स्वागत है मित्रों, एक ऐसे विवाह में जहां आपका सामना होने वाला है एक दूल्हे के साथ जिसकी दो दुल्हनें हैं। हाँ, कहा। उसने सिर हिलाया। ठीक है, कहा। फिर रोना शुरू कर दिया। आंसू भरी ये आंखें दोरा बाबू को रास्ते पर विदा कर रही थी। 13 साल का दोरा बाबू 18 साल का होने तक बुज्जी की आंसू भरी आंखें उसका पीछा करती ही रही। इन 5 सालों में दोनों कई बार वेजेंडला और वेटपालम में मिलकर आ चुके थे, पर तब की आंसू भरी आंखें उसे याद रह गई थीं। यही बुज्जी उसे बात कर रही थी। बचपन से किशोरावस्था में आ गए थे वे दोनों, पर कई बार त्योहारों उत्सवों में मिल भी चुके थे, लेकिन शादी ब्याह के बातें भी की थी। पर 5 साल पहले उदास होकर सूनी सूनी सी आंखों से, आंसू भरी आंखों से बुज्जी के विदा करते समय जो देखा था वो दोरा बाबू के हृदय की धड़कन सी बन गई थी। एपिसोड 7। दोरा बाबू के शादी के दिन घर के प्रांगण में डाला गया विवाह मंडप देखते ही बनता था। बड़े सुंदर ढंग से उसे सजाया गया था। विवाह की तैयारी कर रहे अय्यावारू ने 4 ईंटों का कुंड सा बनाकर उसमें छोटी छोटी लकड़ियों को डाल आग सुलगा रहा था। बुजलू काम करने वाले को यह काम वह काम बताता हुआ सा इधर से उधर आ जा रहा था। उसने अपनी धोती को फेंटा मारकर फिर पहना, इधर उधर मुस्तैदी से घूम रहा था। अड़ोस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार आकर अपनी अपनी पसंद की जगह पर विराजमान हो गए थे। चूरट का कश लेने वाले, बीड़ी पीने वाले अपनी इच्छानुसार धुआं छोड़ रहे थे, तो किसी के फटकारने पर वे थोड़ी दूर जाकर बीड़ी और चूरट पीने लगे थे। मवेशी को ले आकर सामने वाले घर के नीम के पेड़ से बांध दिया था। तब तक चारा खा खा कर अब और चारा खाने का मन ना होने से वे वहां बैठ आराम से जुगाली करने लगे थे। औरतें आकर उस स्थान पर बैठेंगी के वहां साफ कराया गया था। उस पशुशाला को साफ करवाने के पश्चात सूखी घास बिछा दिया गया था। उस पर ताड़ के पत्तों की चटाई बिछा दी गई थी, जिससे आने वाले अपनी सुविधानुसार बैठ सकें। अय्यावारू के लिए उस चटाई पर कंबल भी बिछा दिया गया था। छोटे बच्चे और बच्चियां किसी तरह अपने लिए जगह बनाकर सिमट कर बैठ गए थे। बाईं ओर काफी दूर पर खाना पकाने के लिए भट्टी खोदी गई थी। सूखी लकड़ियों की गठरी को भट्टी के पास रखवा दिया गया था। भट्टी सुलगाई गई। दाल पकाने के लिए बड़े गमेला, चावल पकाने के लिए देग, रसम बनाने के लिए डेगचा, मक्खन को गलाने, नमी हुई घी को पिघलाने का काम किया जा रहा था। तरह तरह की सुगंध भी आ रही थी। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी शादी का आनंद लीजिए।